बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का बॉटनी सब्जेक्ट का पेपर थर्ड PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वेरी सारे टाइप के जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर के साथ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके वेरी सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे और साथ ही उसके आंसर भी बताएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि एमएससी के सभी पेपर का सेकंड सेमेस्टर वालों का सभी पेपर्स के मॉडल पेपर जो हैं, सभी पेपर के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सब अपलोड कर दिए गए हैं। अब उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अभी ये थर्ड पेपर का बता रहा हूँ, उसके बाद फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ पेपर है माइनर है उसका भी बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर के साथ आप ध्यान से सुनिए इसको, आंसर के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं हर पेपर का एक एक करके बताऊंगा आपको आंसर के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर थर्ड का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सस्पेंसर। तो दोस्तों सस्पेंसर होता क्या है? एक ग्रुप आर चेन ऑफ सेल्स, ग्रुप या फिर कह सकते हैं चेन ऑफ सेल्स दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जाइगोट। चेन ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स जो किससे प्रोड्यूस होती है? जाइगोट से, जिसका फॉर्मेशन होता है ऑफ ए सीड प्लांट एंड सर्व टू पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म बनने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो ऐसी सेल को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल्स। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सैपवुड। सैपवुड क्या होता है? When a tree is young, certain cells within the wood are alive and capable of producing sap or are storing nutrients, and the wood is referred to as sapwood. कुछ जब ट्री क्या होता है? यंग होता है, तब उसमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? कैपेबल होती हैं सैप प्रोड्यूस करने के लिए, कैपेबल होती हैं या फिर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए कैपेबल होती है। एंड द वुड इज रिफर्ड, ऐसे वुड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे यंग वुड को सैप वुड बोला जाता है। द सैप वुड आल्सो टर्म एज एल्बेरेनम। सैप वुड को और क्या कहते हैं? एल्बेरेनम भी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पॉलीएम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek in 1719 इन द सीड्स ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज प्लांट में सबसे पहले लीeuwenhoek ने पॉलीएम्ब्रियोनी को बताया था, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, इसके बाद पेपर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पेपर जो माइनर है उन सभी पेपर्स के वेरी सारे टाइप के क्वेश्चंस विद आंसर के साथ आपको मैं बताऊँगा बारी बारी से। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी और भी वीडियोस तमाम आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें कि जितने भी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमएससी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी के साथ ही बीएससी के, और सब प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। आप लोग तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशंस, अब यहाँ पे आपको बताना है पॉलीएम्ब्रियोनी होता क्या है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स मेच्योर इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो मेच्योर होकर के सीड बना देता है। नॉर्मली ए सिंगल एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ईच सीड। हर एक सीड में लगभग एक सिंगल एम्ब्रियो पाया जाता है। बट समटाइम मोर देन वन एम्ब्रियो आर प्रेजेंट इन ए सीड। एक ही सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, प्रेजेंट होता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर एक सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो तो ऐसे टर्म को हम क्या यूज करते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? फिनोमेनन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस बाय एसेक्सुअल मेथड इज नोन एज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? जहाँ पर सेक्सुअल प्रोसेस होना रहता है उस स्थान को छोड़ करके उसके स्थान पर एसेक्सुअल की प्रोसेस होने लगती है। ऐसे कंडीशंस तो अगर होती है किसी प्लांट में तो हम वहाँ पर क्या टर्म यूज करते हैं? एपोमिक्सिस है। एंड द प्लांट विच सो इट
आर कॉल्ड एपोमिक्टिक प्लांट, और ऐसे प्लांट को एपोमिक्टिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विंकलर 1908 ईस्वी में बताया था विंकलर में, टर्म एपोमिक्सिस अवे फ्रॉम मिक्सिंग रिफर टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एनी सच मेथड विच डज नॉट इवॉल्व मियोसिस एंड सिंगेमी। ऐसे प्रोसेस को जिसमें मियोसिस और सिंगेमी नहीं होती है, ऐसे प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोलते हैं, ये विंकलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5वां, मेरिस्टेम। जितना यहाँ पर मैं आंसर आपको बता रहा हूँ 2-4 लाइन में, 5 लाइन में, उतना ही मस्ट है। तो मेरिस्टेम क्या होता है? हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू एप्रोप्रिएट स्टिमुली इन ए मेच्योर प्लांट मेरिस्टेम्स। मीन्स ऐसी सेल्स जो क्या होते हैं, डिवाइड होने के लिए कैपेसिटी रखती है, ऐसी सेल्स को, ऐसे टिश्यूज को मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका फीचर्स देख लीजिए। दे हैव थिन सेलुलोज वॉल, इसमें थिन सेलुलोज वॉल पाई जाती है। दे आर लिविंग विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अगला हो जाएगा क्वेसेंट सेंटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेसेंट सेंटर क्या होता है? क्लाउज ने 1956-1958 में इसको प्रपोज किया था। रूट टिप ऑफ जियामेज डिस्कवर्ड ए सेंट्रल कप लाइक रीजन्स। इन्होंने क्या कहा था? जियामेज में सबसे पहले देखा था सेंट्रल रीजन में रूट टिप पोर्शंस पे एक कप लाइक रीजन पाया जाता है, ऑफ सेल्स लाइंग बिटवीन द रूट कैप एंड एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन और रूट कैप के बीच में एक सेंट्रल रीजन पे क्या पाया जाता है? कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को उन्होंने बोला क्वेसेंट सेंटर है। द सेल्स इन दिस रीजन डिड नॉट एक्टिवली सिंथेसाइज डीएनए। यहाँ की जो सेल्स होती है एक्टिवली डीएनए का सिंथेसाइजेशन नहीं करती है। द सेंट्रल इनएक्टिव रीजन्स ऑफ द रूट वाज नेम्ड एज क्वेसेंट सेंटर्स। इसी सेंटर को क्वेसेंट सेंटर्स टर्म यूज किया गया। पोलन बॉल, द आउटर एक्साइन एंड द इनर इंटाइन। पोलन बॉल 2 टाइप्स की होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। Exine differentiated into 2 layers. The ectexines, also termed sexines, and end exines, also called nexine. 2 टाइप्स की होती है। एक्साइन्स लेयर्स भी also divided into 2 layers. फर्स्ट ectexines and second end exines. इन दोनों को अलग अलग टर्म भी यूज करते हैं। ectexines को बोलते हैं sexines and end exines को बोलते हैं nexines. द ectexine इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। जो ectexines होती है उसको आल्सो डिफ्रेंशिएटेड किया गया है 3 लेयर्स में। जो वेसल्स होती है फुट लेयर्स है, मिडिल्स जो होगी बैकुला, एंड अपर लेयर जो होती है उसको टेक्टम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा द एक्साइन्स इज चीफली कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन्स। जो एक्साइन्स होती है वो कंपोज्ड होती है स्पोरोपोलेनिन से। इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। इंटाइन पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। इन इंसेक्ट पोलिनेटेड स्पीसीज, जिसमें इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, ऐसी स्पीसीज में द सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज कवर्ड बाय एन ऑयली लेयर कॉल्ड पोलन किट। सरफेस लेयर जो होती है पोलन ग्रेन की वो कवर्ड होती है ऑयली लेयर्स की, तो यहाँ पर टर्म यूज करती है पोलन किट टर्म यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये पोलन वॉल की स्ट्रक्चर है, इसको आप बना लीजिएगा और एग्जाम में भी इसको आपको ड्रा करना होगा। ठीक है। अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंचते हैं। जाइलम एंड इट्स सेल टाइप। तो जाइलम जो होती है वाटर को ट्रांसलोकेट करने का काम करती है प्लांट्स के हर एक पार्ट पर। और जाइलम के 5 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा ट्रैकेट्स, दूसरा हो जाएगी वेसल्स, तीसरा हो जाएगी जाइलम फाइबर, चौथा हो जाएगी जाइलम पैरेन्काइमा और 5वीं हो जाएगी जाइलम ट्रांसफर सेल्स। ये 5 टाइप की होती हैं, यही आपको इतना लिख देना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटीपोटेंसी।
दोस्तों टोटी पोटेंसी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बीएससी हो या एमएससी हो, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। एन आइसोलेटेड सेल्स दैट इज एबल टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल्स। ऐसे आइसोलेटेड सेल्स जो क्या करती, कैपेसिटी रखती है प्रोड्यूस करने के लिए फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल बनाने में, जो क्या करती है भाग लेती है या कैपेसिटी रखती है, ऐसी सेल्स को टोटी पोटेंसी बोला जाता है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है 3 स्टेम मॉडिफिकेशन विद एग्जांपल्स। स्टेम के 3 मॉडिफिकेशंस आपको बताने हैं, ठीक है। तो स्टेम के कई तरीके से मॉडिफिकेशंस होते हैं। नॉर्मल स्टेम के मॉडिफिकेशन, यहाँ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस है स्टेम के, आपको बता दे रहे हैं, जो अंडरग्राउंड में पाए जाते हैं और मॉडिफाइड होते हैं। जैसे राइजोम, राइजोम का एग्जाम्पल हो जाएगा सबटरेनियन ग्रोन हॉरिजेंटली, फॉर एग्जाम्पल जिंजर, टर्मेरिक, ये राइजोम होता है, ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ट्यूबर, ट्यूबर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो पोटैटो में पाया जाता है, यानी कि आलू। कॉर्म, कॉर्म जो होता है ये ग्लेडियोलस, सेफ्रॉन, ये सभी क्या होते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशंस होते हैं। बल्ब जो कि प्याज में होता है, गार्लिक में होता है, तो ये भी क्या है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो कोई 3 स्टेम मॉडिफिकेशन पूछा था, यहाँ पर हमने 4 आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एमएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर 3 का यहाँ पर वेरी सारे टाइप का क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। आपको इतना बता दें कि जितने भी वेरी सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं तो लॉन्ग टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर आपको मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं, अगर आपने ये 10 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है। मोस्टली ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके सिलेबस में ये सब दिया गया है, यानी इस पेपर का नाम दिया गया है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहेगा, आगे भी नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्द ही मिल जाएगा।